हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, आज के दिन की बात करें, सैटरडे था। इस चैनल के ऊपर वीडियो यूजुअली सैटरडे के दिन आता है, बट मार्केट यहाँ पे चल रहा था करके। सो कोशिश करूंगा दोस्तों कि कल के दिन, यस टुमारो संडे के दिन की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर वीडियो लाने की मैं जरूर कोशिश यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो आप चाहो तो रिमाइंडर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो में बात होने वाली है एक पॉपुलर स्टॉक के बारे में। यस, इसका जस्ट अभी हाल ही में रिसेंटली आईपीओ आते हुए देखने को मिला था। एकदम जबरदस्त आईपीओ का डिमांड था एंड आईपीओ के बाद तो ये और भी ज़्यादा फेमस हो गया। इरेडा की अगर हम लोग बात करें, रिटर्न्स तो एकदम दमदार बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, गूगल के ऊपर आज के दिन इसका प्राइस मत देखना, ऐसा 20% लगेगा। 20% नहीं, बट हाँ आज के दिन भी 10% के सर्किट में भागा है। कल के दिन का 10%, आज का भी ये पकड़ कर, तो इसीलिए वो 20% नजर आ रहा है। बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हाँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस चल रहा है रिटर्न वाइज एकदम ज़बरदस्त। मतलब जिनके पास ये कंपनी है वो बस एंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए तो ऐसा है कि भाई कि कल के दिन भी बाजार खोल दो, संडे के दिन भी खोल दो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तेज़ी ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। काफ़ी सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एंड हर एक सवाल का दोस्तों जितना हो सके मैं, मतलब बोलते हैं ना 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, एंड जो बोलते हैं ना सच कड़वा होता है हमेशा, उस हिसाब से मैं आप लोगों को जवाब देना चाहूँगा। ठीक है, फिर उसमें से क्या पॉइंट लेने हैं, कौन से इग्नोर करने, वो आपकी मर्जी। बट उससे पहले आज के दिन इस कंपनी के आप सभी लोगों को पता है Q3 के हम लोग को रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। पहली बार कंपनी लिस्ट हुई है, उसके बाद पहली बार नंबर देखने को मिल चुके हैं। तो कैसे रहे नंबर, उसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नंबर्स को तो ओपन यहाँ पे मैंने कर लिया है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, इन चीज़ों को समझिए। ऐसा डायरेक्टली नंबर पढ़ना नहीं होता है। जो इस स्टॉक में हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको पता है क्या ये तेज़ी इस नंबर के प्रति यूजुअली देखने को मिल रही है। तो हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, एनालिसिस अलग अलग हो सकता है। मेरा जो मानना है, नहीं, इस नंबर्स के प्रति नहीं है। किस नंबर के प्रति? हाँ, भविष्य में ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। जो नए नए दरवाजे खुल रहे हैं ना इनके लिए, कि सोलर पैनल में जा रहे हैं, उसी के साथ साथ रूफ टॉप सोलर में जा रहे हैं। सरकार की जो पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल रही थी, पीएम कुसुम योजना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहाँ पे जो अलग अलग जो इनके लिए सेगमेंट क्रिएट हो रहे हैं, हाँ उस चीज़ के चलते इनको जो फ्यूचर में चीज़ें जो होगी, ठीक है, मार्केट फैक्टर कर लेता है इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट पे रह के, तो उससे रिलेटेड वो तेज़ी देखने को आप में मिल रही है। आप इनकी बात कर लो या फिर रेलवे स्टॉक्स की, आपको नंबर्स ऐसे नहीं मिलेंगे कि एकदम 200% जंप हो गए, 300% हो गए, नहीं। बट भविष्य में इस प्रकार के नंबर आएंगे क्योंकि इनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है। और जितने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे, बड़े बड़े डील्स होंगे। हाल ही में हम लोगों ने देखा था इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ इन्होंने कुछ डील साइन किए। ऐसे बहुत सारे डील्स अभी होंगे। तो उस चीज़ को पकड़कर मार्केट में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड उसमें नंबर का कंपोनेंट तो जरूर रहता है, बट यस, ये जो चीज़ें होती है ना भविष्य में क्या होगा करके, उसको ही बाजार सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है। ठीक है, सो चलिए अभी नंबर्स को हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर, सितंबर, दिसंबर सीक्वेंस तो बिल्कुल ठीक है। जितने भी फिगर्स है रुपीज़ इन लैक्स में, हम लोग वो लैक्स करोड़ की बातें नहीं करते। जितना लिखा है इतना ही पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाता है। सो कंपनी का टोटल इनकम देखिए कितना कमाया कंपनी ने इस वक्त, मतलब पिछले 3 महीने में 1,25,000, ठीक है, इतना कमाया है। लास्ट टाइम था 1,17,000 के रेंज में, एंड एक साल पहले था लगभग 87,000। सो 87,000 का कमाई कितना हो गया, 1,25,000 के पार चला गया। 1,17,000 का कमाई कितना हो गया, 1,25,000 के पार चला गया। मतलब कंपनी का क्वार्टरली तो अच्छा ही है, ईयरली तो पूछो ही मत, एकदम धूम धड़ाकेदार ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड लगातार अगर कंपनी को ऐसे ऑर्डर्स मतलब जो कंपनी का बिजनेस है, डीलिंग्स होती रहेगी, तो ये कंपनी का लगातार इनकम बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, तो इनको लगातार इस प्रकार के ऑर्डर्स मिलना, डील्स होना, एमओयू साइन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नए सेगमेंट के लिए इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहना, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इन्होंने खुद का लेवल बहुत ऊपर करके रखा हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसा बैट्समैन है, अगर वो आ गया मैदान पे तो सब लोग बोलेंगे भाई सेंचुरी मारनी चाहिए। इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन, मतलब अगर 80-90 भी स्कोर कर लिया, जो कि बुरा स्कोर नहीं है, बट हाँ फिर भी पब्लिक डिसअपॉइंट हो जाती है। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, कंपनी ने कमाने के लिए कितना खर्चा किया, 86, 79, 63। ठीक है, खर्चा भी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। बट जैसे मैंने हमेशा कहा है कि खर्चा आपका इनकम से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, वरना तो आप घाटे में ही चले गए। ठीक है, तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल ही कंपनी है। तो चलिए प्रॉफिट कितना है कंपनी का, वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रोमन नंबर 5 पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, एनपीबीटी करके। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी 7 नंबर को भी देख सकते हो, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी नहीं है। सो कितना है, 38,613।
ये है कंपनी का एनपीबीटी, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। लास्ट टाइम कितना था? 37,989, मतलब लिटिल बिट हम लोगों को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है क्वार्टरली, और ईयरली तो मस्ती है 23,470, 38,600। सो ईयरली तो कंपनी ने परफॉर्मेंस मतलब तोड़फोड़ परफॉर्मेंस ही दे दिया, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, आप ऐसा बोल सकते हो। एंड क्वार्टरली तो ऑब्वियसली ये 3 महीने का ही कंपैरिजन होता है, ईयरली तो भाई 12 महीने का कंपैरिजन होता है, तो अच्छे ही नंबर दिखेंगे। सो क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें 3 महीने में भी कंपनी ने लिटिल बिट जंप यहाँ पे जरूर दिखाई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को ना, ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर आया है गेस, तो इसी चीज़ को पकड़कर बाजार ने थम्सअप भी यहाँ पे दे ही दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, खुद के घर में पैसा जाएगा, अल्टीमेटली सरकारी ही कंपनीज है। सो फाइनल प्रॉफिट जो कि आपको न्यूज़ चैनल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा वो है रोमन नंबर 10 का प्रॉफिट, जिसको हम लोग प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर कहते हैं। कितना है? 33,553, ठीक है, थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, 33,550 राउंडेड पकड़ लेते 4। लास्ट टाइम कितना था? 28,473, एंड उसके पहले कितना था? 20,000 के आसपास 74, तो 20,000 का प्रॉफिट तो आप देख सकते हैं 33,500। ईयरली परफॉर्मेंस पहले से ही पता चल गया था, किलर परफॉर्मेंस है। एंड क्वार्टरली भी आप देख सकते हैं 28,473 बिकम्स 33,554। सो एकदम ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड यही परफॉर्मेंस अभी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एकदम हायर लेवल पे सेट करके इन्होंने रखे हुए हैं। थोड़ा भी अगर 19-20 अगर हो गया तो आपको बताइए बड़े बड़े प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनियाँ खराब है करके। अब फाइन ऑर्गेनिक जैसी कंपनी देखिए, ठीक है, इतने टॉप लेवल से नीचे क्यों आ गई, ठीक है, वो केमिकल एंड ऑल दैट, वो बाकी सारी चीज़ें चल रही है, बट हाँ इसके पीछे का रीज़न भी होता है कि उन्होंने इतना कमाई करके रखा हुआ है कि अपने नंबर्स को भी बीट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज रहती हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग फाइनली ईपीएस में देखें, अर्निंग पर शेयर, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो 1.38, 1.25, 0.88। सो ईयरली क्वार्टरली एकदम शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ नेगेटिविटी निकालने के लिए कुछ पॉइंट ही नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू भी शानदार, जिसको हम इनकम भी कह सकते हैं, कंपनी का एनपीबीटी भी शानदार, ठीक है, एडजस्टमेंट सब कुछ टैक्स करने के बाद एनपीएटी भी शानदार, एंड एनपीएटी तो अल्टीमेटली ईपीएस को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो ईपीएस भी शानदार, सब कुछ हम लोग को बढ़िया ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार नंबर्स कंपनी ने यहाँ पे दिखाए, पहले ही नंबर थे, अभी अभी जस्ट यहाँ पे लिस्ट हुआ था, और बहुत ही अच्छे नंबर इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाए हैं। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं और भी अच्छा परफॉर्मेंस भी हम लोग को आज के दिन जरूर देखने को मिला। मतलब कुछ तो एक्सक्यूज चाहिए ना गिराने के लिए, थोड़ा नंबर अगर खराब आ जाता थोड़ा बहुत भी, तो थोड़ा सा पैनिक फैला दे करके, बट वो भी एक्सक्यूज यहाँ पे फिलहाल तो देखने को नहीं मिला है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हो 30-40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। फाइनेंस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, ठीक है। सो वहाँ पे हम कह सकते हैं फिलहाल तो नंबर 4 पे हम लोग को ये कंपनी देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 3 में आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, 40,000, और नंबर 3 to 1 की अगर बात करें तो लाख करोड़ की कंपनी है। बट कोई बात नहीं, अगर कंपनी लगातार अच्छा करती रहती है तो फटाफट आगे ग्रो करने के लिए भी कभी कभी कम समय में भी हो जाता है। देन प्रमोटर होल्डिंग बात करेंगे 75, एक अच्छी बात है कि मैंडेटरी तो ओएफएस का कोई खतरा है नहीं, चाहे तो कंपनी सरकार यहाँ पे ला सकती है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो लाना है तो कभी भी ला सकते हैं, बट यस मैंडेटरी वाला तो है नहीं चीज़ें। एफआईएस की बात करें, डीआईएस की बात करें, 4-5, टोटली कलेक्टिवली 6% है, बाकी पब्लिक के पास हम लोग को होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इरेडा का परफॉर्मेंस हम लोग को बहुत शानदार देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फेवरेट सवाल यही पूछा जाता है, सर क्या हम लोग अभी बाय कर ले, ठीक है, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए मैं इसके पहले भी आपको ये जवाब दे चुका हूँ दोस्तों, प्रैक्टिकल जवाब दे चुका हूँ, ठीक है। आप बाय क्यों करना चाहते हो उसके पीछे का रीज़न खुद को पूछो भाई, किसी के ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर पूछना नहीं होता है। मेरा क्या जाता है, मैं कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है, हाँ खरीदो करके या फिर मत खरीदो करके, आपको खुद को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं पिछले 4-5 साल से आपको क्या सिखा रहा हूँ, जिसको बिजनेस की समझ है भाई वो बड़ा पैसा कमा लेता है, वरना क्या हो जाएगा पता है, आप किसी की सुनकर अगर बाय कर लेते हो, मान लीजिए वो 10 रुपया भी नीचे है ना, 10 रुपया, आप उस पैनिक को झेल ही नहीं पाओगे। ये मैं इसके पहले भी बोला हूँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार कहा, ये सवाल खुद को पूछिए कि भाई ये कंपनी का बिजनेस क्या आपको पता है, ठीक है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी कितनी ग्रो हो सकती है, क्या आपने कभी इसका एनालिसिस किया है? आप खरीदना क्यों चाहते हो भाई, उसके पीछे का कुछ तो रीज़न बता दीजिए। एक मोबाइल फ़ोन अगर आपको खरीदना होता है तो आप क्यों खरीदते हो? हाँ मुझे इसका कैमरा अच्छा लगता है इसीलिए, इसकी बैटरी अच्छी है, या फिर स्टोरेज अच्छा, कुछ तो रीज़न होता है। तो शेयर खरीदते वक्त भी ये सारी चीज़ें करनी होती है जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं करते। बहुत रैंडम बाइंग सेलिंग यहाँ पे करते हैं, फिर क्या हो जाता है, रैंडम बाइंग करेंगे, थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ जाएगा, हो गया, हम बर्बाद हो गया, हम अटक गए, ये हो गया, 6 महीना स्टॉक नहीं चलेगा, निकल जाएंगे। वो फ्रस्ट्रेशन को झेल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर कहेंगे कि स्कैम था, ये था, कुछ स्कैम भी नहीं होता है भाई, शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है।
तेज़ी है तो मंदी भी है, मंदी है तो तेज़ी भी है, ठीक है, ये चीज़ें चलती रहेगी। सो ओवरऑल लंबी अवधि के लिए आपने सोचना होता है भाई, क्या आपको वाकई में कंपनी में पोटेंशियल नज़र आता है कि नहीं। देखिए कंपनी में पोटेंशियल है, सबको पता है यहाँ पे, ठीक है, सरकारी कंपनी, ये भी हर किसी को यहाँ पे पता है। इलेक्शन का टाइम इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, जिस प्रकार के रिपोर्ट्स यहाँ पे आएंगे उस हिसाब से, बट यस कंपनी में काबिलियत ज़रूर है। बट बहुत सारे लोग किस चीज़ को कैच करने की कोशिश करते हैं कि हाँ अभी अगर मैं खरीदूँ यहाँ पे तो उसके बाद ये इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब ये कंपनी मतलब नीचे गया मतलब खराब है करके। अरे ऐसा नहीं होता है, प्राइस आपके कंट्रोल में है ही नहीं भाई, आपके हाथ में कौन सा कंट्रोलेबल इवेंट है। कंपनी के बिजनेस को समझना, अगर आपको बिजनेस ही अच्छा नहीं लगता है तो जाने का कोई सेंस ही नहीं है भाई, ठीक है। एंड अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो फिर आप बुरे समय में कंपनी के शेयर को अच्छी तरीके से होल्ड कर पाओगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, जो इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करेगा, रैंडमली जाके बाइंग सेलिंग करेगा, ये हमेशा चलता है भाई शेयर बाजार में। जो स्टॉक भागता है उसके पीछे पूरी दुनिया भागती है, खरीदने में कोई बुराई नहीं होती है, बट आप खरीद क्यों रहे हो, ये चीज़ें आप तक जब तक क्लियर नहीं होंगी कोई फ़ायदा नहीं। जिस दिन छोटा मोटा गिरावट हो जाएगा आप निकल जाओगे, 5 रुपया भी गिर जाएगा ना तो भी लोग निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। और जो वाकई में अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हैं, आप रेलवे स्टॉक्स देखिए 2-2.5 साल नहीं चले थे, बट जो जिनको प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में पता था कि इन कंपनीज में पोटेंशियल है वो बने रहे, ठीक है। और जिनको इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता था, 20 रुपये 10 रुपये पे स्टॉक बेच दिए और आज आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ गए स्टॉक। और ये जो लॉजिक है दोस्तों वो हर एक स्टॉक में लागू होता है। ये नाम बदलते रहेंगे, आज इरेडा का नाम हो रहा है, कल किसी और का नाम आएगा, ठीक है। टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में अभी कोई पूछता नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले तो ज़बरदस्त अभी हम लोग को धूम धड़ाका देखने को मिल रहा था, अभी तक तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिजनेस को समझना है। जिसको बिजनेस समझ में आता है टाटा टेक में वो भी टिका हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो 10-20 रुपया कितना भी नीचे आ जाए, तो उस हिसाब से स्टडी करना होता है भाई। ऐसा रैंडमली किसी के कहने के हिसाब से एंटर वेंटर मत कर लेना, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है देन गो फॉर इट, अगर आपको बिजनेस ही अच्छा नहीं लगता है तो फिर जाने का कोई सेंस यहाँ पे बनता नहीं है। मैं तो बस इतना ही कह सकता दोस्तों, इस बिजनेस में गजब का पोटेंशियल है, ठीक है, एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये भविष्य में और भी दे सकता है। मल्टीपल यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो जितना तेज़ भागता है भाई उसमें करेक्शंस भी उतने सारे होते हैं, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। कब कौन स्टॉक कितना तेज़ भागेगा, कब कौन कहाँ से करेक्ट होगा, ये किसी को भी पता नहीं होता है। सिर्फ हमारा एज अ इन्वेस्टर एक ही काम होता है, कंपनी में पोटेंशियल है कि नहीं बिजनेस वाइज, अगर हाँ तो उसमें निवेश करके बने रहना होता है। जिस दिन हमें लगेगा कि नहीं अब ये कंपनी में वो पोटेंशियल नहीं रहा, अभी सरकार उस हिसाब से इस स्टॉक को मतलब उस सेगमेंट को ज़्यादा भाव ही नहीं दे रही, उस सेगमेंट को ज़्यादा अलोकेशन ही नहीं दे रहे, पैसा ही नहीं दे रही है, तो फिर निकल जाना होता है। ये चीज़ें हमारे हाथ में होती है, ठीक है, प्राइस हमारे हाथ में नहीं है। एज ए इन्वेस्टर हमें भी लगता है भाई ये 150 का भाई 1500 हो जाए, किसको नहीं पसंद है, सबको लगेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ों के ऊपर जब तक आप काम नहीं करोगे दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ, शेयर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती है, स्कूल में जाने वाला बच्चा भी शेयर खरीद सकता है, बट लॉजिकली खरीदना, ठीक है, वो एक अलग पार्ट होता है। तो उस हिसाब से आपने स्टडी करना चाहिए। सो ज़रूर जितना हो सके इस कंपनी को स्टडी कीजिए। मैंने खुद इस स्टॉक के ऊपर इतने सारे वीडियोस बना के रखे हुए, उनको पढ़िए कि कंपनी एग्जैक्टली क्या क्या काम करती है, कैसे फाइनेंस प्रोवाइड करती है और कहाँ पे इनको मतलब दरवाजे ओपन होते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि और भी बहुत सारे दरवाजे ओपन यहाँ पे हो सकते हैं। बजट भी 1 फ़रवरी भी इनके लिए एक इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। फाइनेंसिंग से रिलेटेड ग्रीन फाइनेंसिंग का अगर दरवाजा इनके लिए ओपन अगर हो गया, ठीक है, तो और एक अच्छा खासा ज़बरदस्त इनके लिए मतलब एक पोटेंशियल हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से देखकर अगर आप डिसीजन लेते हो तो ठीक है। सिर्फ प्राइस देख रहे हो 148 है, कल 138 हो गया तो 128 हो गया तो खराब हो गया, तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ों को समझो। बाकी अगर देखा गया तो कंपनी यहाँ पे फैंटास्टिक है, कोई वाहियात कंपनी नहीं है, तो ये पॉइंट को आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने मेरे साइड से यहाँ पे कवर कर लिए। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।